What's up, people? Hello, everybody. Hi, Priya. Hi, Akash is here. Vishnu is here. Hello. Then there is Nisha. Hello, Sapna is here. Hi, everybody. कैसे हैं आप लोग? जैसे प्रॉमिस किया, आपके बहुत सारे सवाल. एक तो बिफोर वी स्टार्ट दिस लाइव, अ लॉट ऑफ पीपल सेंड मी देयर क्वेश्चंस इन द इनबॉक्स, एंड आई थिंक दैट डजंट वर्क बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. तो जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं पे लेते हैं लाइव पे. सो कीप सेंडिंग योर क्वेश्चंस एंड कोशिश करके आपके क्वेश्चंस देंगे. आज कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं श्वेता जी के साथ हम. समथिंग इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट, एंड वो लाइव पे आएंगी और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे. वो पता करेंगे कि वो क्या बता रही हैं और उसको ध्यान से सुनिएगा. इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा एक कॉपी पेन लेकर आओ, उसे रख लो और लिख लो, बिकॉज दैट्स गोइंग टू हेल्प अ लॉट. एंड व्हाट्स, चलो देखते हैं श्वेता जी हैं तो उनको ऐड करते हैं. श्वेता जी आई नहीं है. आई एम श्योर शी इज कमिंग. जैसे ही आएंगे उनको ऐड करेंगे. तब तक के लिए टेक अ पेन एंड अ कॉपी, उसे लिख लीजिए जो भी आपका सवाल है, और यहाँ पे भी लिख दीजिए. प्लस वाई बलून्स. यस, बिफोर वी स्टार्ट दिस लाइव, सो आई स्लेप्ट. मेरी हालत देख के लग रहा होगा आई वॉज स्लीपिंग. एंड आज ब्रदर्स डे है अपेरेंटली. सो माई सिस्टर डिड दिस फॉर मी. पहले मैं दिखा दूँ. पूरे घर में बलून्स लगा रखे हैं. एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज, मैं मतलब इसको क्या ही बोलेंगे, प्यार ही बोलेंगे. मतलब अगर आप मेरी टी शर्ट पे पढ़ें तो उस पर लिखा है द अडॉप्टेड ब्रदर, विच वॉज गिवन टू मी बाय अ फैन. और मैं यही पहन के सोया था और मैं उठा तो आज ब्रदर्स डे और मेरी बहन ने पूरे घर में बलून्स लगा के रखे हैं. एंड येस, देयर इज अ कैंडल ऑल्सो. सो आई थिंक टू ऑल द सिबलिंग्स, आई थिंक जो भी भाई बहन साथ में रहते हैं या जो भी भाई भाई साथ में रहते हैं. देखो मैंने कौन सी टी शर्ट पहनी है. सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल बॉन्ड यार. बहुत अच्छी बॉन्ड होता है जहाँ पे हम लड़ाई झगड़े सब कुछ करते हैं पर प्यार भी उतना ही होता है. और श्वेता जी को ऐड करते हैं एंड बातें करते हैं. बट आई थिंक दैट इज सो स्वीट. और मेरी बहन मुझे पहले कभी इतने सरप्राइजेस नहीं देती थी, अभी देने लगी है. सुधर गई है, मैंने सुधार दिया उसे एक्चुअली. हेलो. ओ माय गॉड. हाय. मच्छर मारती हुई खूबसूरत हसीना. एक मच्छर, पर ये मुझे परेशान करेगा पूरे शो में. तो श्वेता जी कैसे हो आप? फर्स्ट क्लास. बहुत ही, आज तो आप बहुत ही अच्छे लग रहे हो. बहुत ही अच्छे. मतलब मुझे श्रीदेवी की याद आ गई इन द येलो साड़ी. एंड थैंक यू एंड सो मच. एंड इवन रवीना डिड टिप टिप बरसा पानी, शी वाज वेयरिंग अ येलो साड़ी, राइट? फेंट होके गिर जाऊंगी, शो नहीं होगा. बहुत अच्छे लग रहे हो. अच्छा, ये मैं सबको दिखा रहा था कि मेरे घर में से बलून्स लोग पूछ रहे क्यों लगे हुए हैं, हाँ. क्योंकि आज ब्रदर्स डे है. सो आई वाज स्लीपिंग. मेरी शक्ल से ही लग रहा होगा. मैं बस उठा हूं. एक तो आपके लाइव से पहले मुझे इतनी सुकून की नींद आती है ना. मैं सो के उठा एंड आई वोक अप एंड मैंने कहा बलून्स क्यों लगे. तो मैं खुद पे डाउट करने लगा, मेरा बर्थडे तो नहीं है. तो बाद में माय सिस्टर सेड हैप्पी ब्रदर्स डे एंड आई स्लेप्ट विद अ टी शर्ट जिसपे लिखा है द अडॉप्टेड ब्रदर. अच्छा, इमेजिन द कोइंसिडेंस of wearing it on the same day. So अडॉप्टेड हो या सगा हो, एज लॉन्ग एज द ब्रदर फीलिंग इज देयर, ब्रदर कोई तो yeah, नहीं चलेगा. definitely definitely. और क्या चल रहा है आपका? पिछला हफ्ता कैसा रहा? बस फर्स्ट ये क्लास. पूरा जैसे तुम में हम लोग के फर्स्ट शो से अभी तक तुम मेरे में चेंजेस देख रहे हो. तो एक या तो मेरा डाइट प्लान बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक्स टू माय फादर लॉर्ड सिद्धार्थ नावर. ही इज आल्सो ऑन इंस्टाग्राम. बच्चा लोग जिनको वेट लूज करना है, न्यूट्रिशन के बारे में जानना है, उसको फॉलो करो. एक हाँ तो उसका अच्छा खाना पीना स्वच्छ खा रही हूँ, और थैंक्स टू डूइंग ऑल दीज वीडियोस एंड अभी टाइम मिला है, तो आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस एंड इंस्टाग्राम विद सो मेनी पीपल. तो उसके वजह से मेरा लोगों का रीच भी बढ़ गया है. तो अभी इस हाँ, वजह से मैं और बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्टिव हो रह गया है. रही हूँ. और दूसरा, आपका कुकिंग कैसे चल रहा है? क्या बनाया आपने पिछले कुकिंग भी इस पूरे फर्स्ट क्लास हफ्ते में? चल रहा है. नया तो कुछ ऐसे अभी रिसेंटली मैंने नहीं बनाया. आई डोंट लाइक टू ट्राई न्यू थिंग्स बिकॉज अभी ये डाइट चल रहा है, सो आई नो मुझे क्या खाना है एंड मेरे को वही उसी में वेरिएशन करती हूँ. एंड हम्म. nothing new, but yes, every day I'm not so bored as I was 1 month back.
अभी रोज सुबह मुझे इतना पता है कि चलो 1-2 घंटे यहाँ बिताने हैं, प्यार से, प्यार मोहब्बत से बिता लेते हैं, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। मैंने आपके लिए कैंडल जला के रखी है। थैंक यू सो मैंने मच। कहा थोड़ा माहौल बना के बात करें। और मैंने अपने पैर के पास 24 लिख लिया था कुछ 2 हफ्ते पहले। पैर के एंड पास क्यों दर्द हो रहा था? हाँ, पैर दर्द हो रहा और था? एंड पोछा पोछा झाड़ू लगा लगा के पैर दर्द होने लगा मेरा। एंड नाउ इट्स परफेक्टली फाइन। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो तो शुरुआत ये करें। 24 की बात निकली है, तो लेट अस टॉक अबाउट 24। आज डेट भी 24 है, एंड यस। आई एम वेरी हैप्पी कि द ब्रदर्स डे इज ऑन 24। शुक्र है कि अच्छे डेट पे रखा हुआ है, तो भाई बहनों का प्यार भी, इन शॉर्ट ये आज का जो दिन है, ये अपना वेस्टर्न राखी का दिन है। सो आज का दिन 24 को है, तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज 24 इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल नंबर्स। आप सब बच्चे लोग जो भी शो देख रहे हैं, जिनकी मैरिज नहीं चल रही है, जिनकी शादियां टूट रही हैं, जिनको जॉब्स नहीं मिल रहा है, अपने लेफ्ट अंगूठे के नीचे, आज मैं ही भूल गई, लेफ्ट अंगूठे के नीचे तुमको 24 नंबर लिखना है। अब मुझे पेन भी पेन लेफ्ट मिल गई। अंगूठे के नीचे इधर। यस, यहाँ 24 सब लोग लिखो। आई नो जो लोग रेगुलर मेरा शो देखते हैं, उनके लिए ऐसे लगता है कि इनको तो एक ही चीज आती है बताना, और वही बताते हैं। अब रामबाण जो उठा तो एक एक चीज ही होता है ना बताता है भैया। वो सही बताता है। जो एक चीज हाँ, बताता है वो सही तो बताता है, जो 10 चीजें बताता है वो जो गलत है। बार बार देखता है उसको ऐसे लगता होगा कि ये एक ही चीज बताते हैं, लेकिन वो एक चीज सीखने को मेरी फैमिली के 60-70 साल लग गए। सो मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग 24 बिलो योर लेफ्ट थंब। चाहे आपके पास जॉब है, नहीं है, बिजनेस है, नहीं है, बीमार हो, नहीं हो, यहाँ तो रोज लिखना है। प्लस अपने घर के साउथ वॉल पे लिखना है, प्लस अपने पैर पे। लास्ट टाइम भी एक किसी का मैसेज आया था ना, देखो लेग वाज जी पेनिंग जी। एंड नाउ मच बेटर। तो जहां दर्द हो रहा है वहां 24 लिखो। ऑफ कोर्स डॉक्टर के पास तो जाना ही है फॉर एनीथिंग सीरियस, डोंट अवॉइड दैट कि 24 लिख के ठीक हो जाओगे, बट राइट 24, इट विल काम यू डाउन। अगर दिल में दर्द हो रहा है तो? दिल में तो सबके ही दर्द हो रहा है, किसी न किसी के वजह से, लव के वजह से, दूसरी चीजों के वजह से। इंसान कभी दर्द से मुक्त रह नहीं सकता, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आई हैव नोटिस दिस थिंग इन सो मेनी इयर्स। चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते करते हम लोग निकलते हैं, तो एक दूसरी गुगली आ जाती है, तो उसको भी सॉल्व डेफिनेटली। करना है। सो न्यूमरोलॉजी में आपको सबसे आसान तरीका मिलने वाला है। अपना लकी नेम, अपने लकी कलर्स, अपने लकी नंबर्स, और बॉम्ब यहाँ आके गिरेगा, अपने ऊपर डायरेक्ट नहीं आएगा। और कितने ऑसम। महीनों से वी आर इंटरैक्टिंग विद क्लाइंट्स। जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, उन्होंने मुझे मैसेजेस लिखे हैं कि वी आर हैप्पी मैडम, दुनिया को कुछ भी हो रहा है, ऑल द जुमानिफाइड क्लाइंट्स आर वेरी हैप्पी, हम लोग भी टचवुड। दाल रोटी चल रही है, वी आर स्ट्रेस फ्री। सो यूज योर लक ना, और क्या करोगे अभी घर बैठे बैठे, और कोई सही ऑप्शन बात है। नहीं है। तो आपने अपने भाई को विश किया कि नहीं किया ब्रदर्स पोस्ट डे? विश भी किया, पोस्ट भी किया। अभी तो जब तक पोस्ट नहीं करो तब तक कुछ फायदा नहीं होता है, तो संजय को पर्सनल पे भी मैंने विश किया, दिस एंड इज सो ट्रू। ऑल्सो सोशल मीडिया पे भी विश कर दिया। कल मैंने कल मैंने केक बेक किया था, तो माय सिस्टर सेड कि बलून तो मैंने लगा दिए, केक वही वाला काट लेंगे दोबारा से। हम लाइक वाह, जुगाड़ वाला ब्रदर्स डे है ये। मगर तुम बट लोग बच्चे लोग सब लोग केक बेक कर रहे हो, यहाँ मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगी कि थोड़े इंडियन स्वीट्स भी बनाना सीखो। पता चला अपना इंडियन कल्चर खत्म हो रहा है, तुम्हारे बच्चे को पता ही नहीं है कि ये शीरा क्या होता है, गुरुद्वारे का प्रसाद क्या होता है, नहीं, घी हमने की हलवा खीर बनाया क्या था। होती है। हाँ मेरी बहन ने मुझे गाजर का हलवा बना के खिलाया, मिल्क मेड डालकर। हाँ, मैंने सूजी का हलवा, मेरे को आटे का हलवा बहुत पसंद है, क्योंकि जब गुरुद्वारे आप देख लो। जाते हो तो हाँ, वहां पे वो प्रसादा देते हैं, हाँ इतना स्वाद होता है, मजा आ जाता है। आई और मैं ऑल्सो लाइक आपका दैट। और मैं आपका इंस्टाग्राम स्टॉक कर रहा था, हाँ, और मैंने देखा कि आप, मतलब आपने कभी तो स्टिकी राइस बनाए थे और साथ में मैंगो रखे हुए थे उस पे। तो मैंने कहा ये ओ मेरे सन इन लॉ ने बनाया था मदर्स डे अच्छा। पे, सॉरी ऑल्सो वुमेन्स डे पे, और वुमेन्स डे मैंने पे। एक चीज ये डिसाइड करी है, आई एम गोइंग टू गिफ्ट यू अ फोटो शूट फ्रॉम माई साइड। बिकॉज हर लाइफ पे मेरे पास आपकी 4 फोटोज हैं, आप ज्यादा फोटोज तो डालते नहीं हो, कम ही फोटोज डालते हो। तो आई हैव डिसाइडेड, स्पोकन टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, एंड आफ्टर दिस लॉकडाउन इज ओवर वी आर डूइंग अ पोर्टफोलियो शूट फॉर यू, ताकि मैं थैंक हर यू सो लाइफ के लिए मच। पोस्टर बनाने के लिए आपके नए फोटोज यूज कर सकूं। मैंने बोला ना, अभी अभी पतली हो रही हूँ, कुछ दिन पहले तो मैं फोटो के लायक नहीं होती थी ना, तो इसलिए थोड़ा ऐसा मुझे कुछ जरा नहीं है, एम्बेरसमेंट लगता आई था। स्टॉक्ड योर पिक्चर, आई थिंक यू आर वेरी ब्यूटीफुल। नो, But आई एम yes, जोकिंग। we have to do a portfolio shoot for you, or यस this is यस, a पक्का। gift from my side to you. थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू सो मच। So आज हम इन दुनिया वालों के लिए क्या करने वाले हैं?
क्या बताने वाले हैं इनको आज? आज पहले एक दो क्वेश्चन लेते हैं, फिर बीच बीच में बातें करते हैं, जो तुमको मन में आ ओके। रहा है। जेमस्टोन्स की बातें करनी है, हाँ, लॉकडाउन की लास्ट टाइम बातें हमने करनी है। जेम स्टोन्स की बात नहीं करती, चलो पहले एक हाँ क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ अ, इनका नाम है निकिता सिंह। हाँ 25 अप्रैल 1997। करियर और फाइनेंस के बारे में जानना चाहती है। 1987 बोला ना कि 97? 97। फाइनेंशियल हालत सबकी खराब है। हम्म। इनका नाम भी गड़बड़ है, निकिता को इन्होंने डबल के करना पड़ेगा। इन्होंने एक और क्वेश्चन ऐड किया है कि कैन आई चूज एक्टिंग एज अ करियर। या वेरी गुड। इसका और तुम्हारे नो योर 7 जैन, शी इज 7 ऑफ टॉरिन। तो टॉरिन जो होते हैं, 7 नंबर इज वेरी गुड फॉर द फिल्म इंडस्ट्री। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, एकता कपूर, राम गोपाल वर्मा, महेश भूपति, सैफ अली खान, करण जौहर, ये सब लोग 7 नंबर हैं। हम्म। तुम्हारा निकिता, तुम्हारा नाम 7 है, सॉरी नंबर 7 है। एंड गुड, यू हैव वेरी गुड नंबर्स। अभी छोटी हो, यू आर इन द राइट प्रोफेशन। इफ यू आर लुकिंग फॉर एक्टिंग, आई वुड हाईली रिकमेंड इट, एनीथिंग टू डू विद मीडिया। हम्म। एक्टिंग भी हो सकती है। अब मुझे लगता है कबीर को भी रेडियो एक्टिंग जॉकी करने बन की, सकती। हाँ, कबीर को भी एक्टिंग करने का ही शौक था, तो यहाँ बैठ के कर रहा है। सो शी डिडंट गेट, यू वर ऑन एयर, तुमको कोई नहीं देख रहा था, अभी तुम यहाँ सब लोग तुम्हारी एक्टिंग देख रहे हैं, तो भगवान ने तुमको दे दिया ना स्क्रीन प्रेजेंस जैसा भी है। सो निकिता, डबल के ऐड करो। एक्टिंग इज अ गुड फील्ड फॉर यू, लेकिन खास करके एक्टिंग वालों को मैं बोलती हूँ, आप लोग अगर आधे पागल नहीं हो तो अपना टाइम वेस्ट मत करो। सिर्फ पागल लोग ही वहां ऊपर तक जा सकते हैं, बाकी लोग एक दो पिक्चर पिक्चर करके आउट हो जाते हैं। यू हैव टू बी क्रेजी लाइक अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, यू नो, टू जस्ट हैंग ऑन देयर, हैंग ऑन, हैंग ऑन, हैंग ऑन, और अक्षय तब कुमार। टाइम भी बहुत अलग होता था, अभी टाइम भी बहुत अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि once I was watching a Priyanka Chopra interview and she was talking to these youngsters and she was like, don't make it the end of the world, कि अगर ये नहीं हो पाया तो तुम अब पूरी जिंदगी इसी में लगा रहे हो, बॉम्बे में रहे जा रहे हो। फिगर आउट समथिंग एल्स, बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू रन योर लाइफ, यू हैव अ फैमिली, फाइनेंशियली भी तुम्हें पैसे भी कमाने हैं, तुम्हें अपने बच्चों को भी पालना है, घर वालों का भी देखना है, तो पूरा एक दिमाग में रखे। कुछ लोग जॉब छोड़ के स्ट्रगल करने चले जाते हैं। यू हैव टू बी स्मार्ट व्हेन यू आर चूजिंग दिस करियर। No, you have to be passionate. More than smart, I will tell you, you have to be passionate. Smart तो हर ओके। इंसान आजकल अपने आप को समझता है, but if you are not passionate, if you are not crazy कि अरे यार मेरे को झाड़ू भी मारना पड़े अगर आज सेट्स पे, तो मैं नो, दैट जाके इज ट्रू। झाड़ू मार दैट लूंगा। इज ट्रू। That if you don't have that, then don't waste your time in Bollywood or any other field, even for That's other true. That's fields. true. Yeah. That's true. That's So true. her numbers are saying okay. Let's take the next question. इनका नाम है गौरी पाठक। ये 24/9/1997 में पैदा हुई हैं। सारे बच्चे आजकल मैसेज करो। अब लव लाइफ के बारे में जानना है। पार्टनर का बर्थडे दिया है? नहीं, पार्टनर क्या होगा? 97, क्या ही उम्र है? 23, 23। 23 गाना नहीं इज सुना है? 16 मेरी छोटी बरस बहन है। की तुम माय सब सिस्टर बरस डजंट। बरस के 16 16-17 से बरस शुरू हो की जाता है। बाली उम्र को सलाम। गौरी पाठक। गौरी, अगर तुमने मुझे पार्टनर अगर कोई है तो, नहीं है तो लव लाइफ को थोड़ा पुश करो, क्योंकि 24 इज अ नाइस बर्थडे। 24 सितंबर मींस यू आर आल्सो अ लिब्रा, ऑफ कोर्स यू आर अ डबल नंबर 6, इसीलिए तुमको प्यार, मोहब्बत, अफेक्शन की बहुत जरूरत है। यू आर अ लविंग काइंड पर्सन, और वही तुम सामने वाले में ढूंढ रही हो। और अनफॉर्चुनेटली बिकॉज 6 नंबर के लोगों को मोहब्बत, प्यार, ये सब चीजें उनको बहुत ज्यादा माइंड में रहती है, so they fall in the wrong hands, so be careful. आपका जो शादी के लिए मैं पार्टनर रेकमेंड करूंगी ना, should only be born on either 3, 6, 9 up to a certain extent, and 2 भी नंबर 6 के लिए बहुत अच्छा होता है। अब तुम ऐसा करो, गौरी एज इट इज रखो, पाठक में से एक ए हटा दो, GAURIPATHK। ये नाम चारों तरफ चेंज करो। स्पेलिंग चेंज इज एवरीथिंग, मतलब वो बंदा ही चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। योर लाइफ विल गो वेयर सपोज टू गो। फॉरेन आना जाना, घूमना फिरना, बीइंग अ लिब्रा, यू आर ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग, यू विल बी हैविंग ऑलवेज अ लैविश, नाइस, ब्यूटीफुल लाइफ।
खास करके अभी अगर तुमने पाठक में से एक ए हटा दिया तो और तुम्हारा नाम एक अच्छे नंबर पे जुड़ के आ रहा है। ऑसम। अब क्वेश्चंस आगे लेंगे। अब श्वेता जी बात बताइए, इस समय बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं। मैंने परसों ही आई हैड पोस्टेड ऑन माय इंस्टाग्राम दैट व्हाट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। अभी लोगों के पास पीपल टॉकिंग अबाउट शेयर मार्केट, पीपल आर टॉकिंग अबाउट गोल्ड बॉन्ड, सिल्वर बॉन्ड्स, कि पैसे कहाँ पे लगाएं, क्योंकि सब यही सोच रहे हैं कि क्योंकि अभी प्राइसेस नीचे जा रहे हैं तो हम कहीं पैसा बना पाए तो बना लें। तो उस पे न्यूमरोलॉजी का कितना फर्क पड़ता है? यहाँ पर आज आई थिंक अगेन हम आई विल फाइनेंसिस डिस्कस करते हैं आज, फाइनेंशियल यस, पार्ट ऑफ दिस। हाँ। फाइनेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड वी नीड इट एवरी डे, लाइक ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो हम डेफिनेटली। लोग सांस नहीं ले सकते हैं, वैसे ही फाइनेंसेस कम हो जाता है तो हम लोग सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। डेफिनेटली। अगर अगर आप लोग खुद का बिजनेस करते हो, जो भी आपका हम्म। बजट है, हम्म। मेक श्योर योर पार्टनर इज बोर्न, एटलीस्ट एक पार्टनर हो, आपकी वाइफ हो, मदर हो, ब्रदर हो या सम आउटसाइड पार्टनर। 1 3 5 6 ये 4 नंबर्स गजब करते हैं बिजनेस में। जेफ हम्म। बेजोस को ले लो, संजय घोड़ावत को ले लो, बिल गेट्स को ले लो, मार्क जुकरबर्ग को ले लो, सबके बर्थडेज आप चेक करो। दे आइदर टोटल टू 1356 और दे आर लियोस हु आर अगेन वेरी गुड इन बिजनेस, लिब्राज नंबर 6। हम्म। तो हम्म। 1356 नंबर के लोग हमारे साथ हों, 1356 नंबर के ऑफिसेज हमारे हों, 1356 डेट्स पे हम लोग अपने बिजनेसेस करें। अकाउंट जी। नंबर तो आपको पता है, जब से जुमानीज आए हैं, माय फादर, ब्रदर के एंड मेरे वजह से भी ऑल द बैंक्स आर गिविंग यू चूज योर नंबर। हमारे से पहले ये कुछ भी नहीं हुआ करता था। नाउ रियली? नाउ यू आर गेटिंग चॉइस ऑफ योर नंबर। वाओ। आपको जो भी नंबर चाहिए वो लोग आपको देंगे। तो मेक श्योर आपका बर्थडे कुछ भी हो, आपको 1 3 5 एंड 6 ये हाँ। चीजें अच्छे से हेल्प करेंगी। सो दैट इज वन थिंग गुड फॉर योर बिजनेस। एंड इफ यू आर इन बिजनेस और यू आर इन जॉब ऑल्सो, हम्म। मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग तिरुपति बालाजी एज योर पार्टनर। अब तिरुपति बालाजी कौन है? लक्ष्मी जी के हस्बैंड। जी। महालक्ष्मी के हस्बैंड ही आपके अगर बिजनेस पार्टनर हैं, देन व्हाई यू नीड टू वरी। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, दे हैव नो मनी टू रन डे टू डे एक्सपेंसेस, कैन यू बीट दैट? या आई अब रेड तिरुपति दैट। बालाजी जैसे मंदिर में डे टू डे एक्सपेंसेस के पैसे नहीं है, बट दे डू नॉट वांट टू टच देयर 14,000 करोड़ एफडी। कितना? हाँ, और पता नहीं 1000 टन लिखा था, कितने टन तो सोना है उनके सोना। पास। हाँ, so the richest temple, they also worried by keeping the money for the future. या। So all of you make sure, हम लोग अभी now coming back to see what tips I gave you for finance। 1356 को पार्टनर रखो, तिरुपति बालाजी को आप पार्टनर बनाओ। These two things will really help you। ऑफिस नंबर्स भी 1356 रखो। दूसरी चीज मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूंगी कि बिजनेस वो करो जो आपके बर्थडे के साथ सूट होता है। ओह ओके। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी सपोजिंग हम्म। आप एक स्कॉर्पियो है और हम्म। आप फायर में चले गए, तो क्या होगा? हम्म। वाटर एंड फायर, ये दो अगेंस्ट चीजें होती है। या हाँ। तो अगर आप एक लियो हो, मेरे घर में हुआ है, मेरे हस्बैंड हम्म। के ब्रदर लियो थे, एक जी। चिलीज थे। अनफॉर्चुनेटली बोथ ऑफ देम वर इन नेवी, both of ओके। them were in merchant navy, both जी। of them are no more। ओ It's गॉड। happened in my own house। सो सॉरी। So both of them were from fire sign, but the work was in the water, and both of them are not there anymore. Very young age they had to go. One had a accident in the water only। So ओ गॉड। you have to know what you are good at। That my हम्म। numerology only will tell you। प्लस यूट्यूब पे जाके आप देखिए कि मैं ऑलरेडी लास्ट ईयर बोल चुकी थी दिसंबर में दैट दिस ईयर गोल्ड प्राइसेस विल गो अप, डू नॉट इन्वेस्ट एनीवेयर। और जिन लोगों ने हमारी बात सुनी, आई हैव गॉट अ वीडियो आल्सो, तुम इंस्टाग्राम पे मुझे स्टॉक करते हो तो देखो, वो बंदे ने बोला है कि लास्ट ईयर श्वेता जी का सुन के मैंने गोल्ड में पैसा डाला एंड 30% आई हैव ऑलरेडी अर्नड। और वाह। ये वीडियो उसने लास्ट वीक मुझे दिया था, और अभी प्राइसेस और बढ़ गए हैं एंड नेक्स्ट ईयर तो मैंने सुना है धमाल होने वाला है। तो मैं तो वही मुझे एक सॉरी टू इंटरप्ट,
तो इस समय अभी गोल्ड पे इन्वेस्ट करना चाहिए और पीपल शुड वेट फॉर सम टाइम एंड देन इन्वेस्ट? Gold prices are not coming down. If they come down, they'll come down to 45, 43, 42. उससे जितने नीचे सवाल ही नहीं है. अभी तो आई थिंक 43 ही है जितना मैंने नहीं, कल 47 हुआ है. कभी 47 हो गया है क्या? 46, 47 हो चुका है. And Okay. next year, I think it will just double. It will double. ओके, ठीक है. सो दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ये है फाइनेंसेस को लेके कि अ लॉट ऑफ पीपल आर कंसर्न्ड अबाउट देयर जॉब्स. बहुत सारे लोग के बिजनेस, तो रेस्टोरेंट्स ले लो या कोई भी बिजनेस ले लो, यू नो, हिट हुआ है बहुत ही खराब. एंड अ लॉट ऑफ पीपल, यू नो, इनकी जॉब्स जा रही हैं. मैंने उसी दिन फेड डिसूजा ने एक पोस्ट डाला था जहां पे उन्होंने बोला अबाउट 2 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स इन अप्रैल, इन द मंथ ऑफ अप्रैल इटसेल्फ. सो जिनकी जॉब चली गई है या जो डर रहे हैं कि जॉब चली जाएगी, उनके लिए आप क्या बोलोगे? बिकॉज दिस अनसर्टेनिटी इज विद एवरीबडी. You know, I was doing a live yesterday. I've spoken to the biggest of celebrities, and they are also uncertain because Yes. हर इंसान को अपने घर पे पैसा लेकर आना है. Correct. हर इंसान को वो फ्लो रखना है. लोगों के EMI चल रहे हैं, लोगों के खर्चे हैं, बच्चे हैं, उनकी फीस है, उनकी खुद के बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं. Correct. सो उन लोगों को आप क्या बोलोगे? बिकॉज दिस टू मच स्ट्रेस. I have been propagating this from years together. In fact, मैंने एक हैशटैग भी बनाया है, सिर्फ पढ़ो मत, कुछ करो भी. Now what is happening? This education का जो फंडा है, सब लोग बहुत पढ़ाई लिखाई कर देते हैं. उसके बाद तुम क्या करते हो उस पढ़ाई लिखाई का? किसी के नौकर बनते हो. अगर तुम बहुत हाईली क्वालिफाइड हो तो तुम एक मल्टीनेशनल में नौकर बनोगे. अभी मल्टीनेशनल बची हैं. ऑब्वियसली, या बहुत ही क्या डिफरेंट. सही क्या बात है. फायदा है तुम्हारे हाई एजुकेशन? आई एम नॉट सेइंग you're not supposed to be educated. I'm saying जो हायर एजुकेशन, MBA डिग्री, BBA, I don't know what all they keep going for. रोज बच्चे आके मुझे कहते हैं मैम ये कोर्स करना है, 90 लाख रुपए लगेगा, दिस दैट. देखो मैं बोला ना, मेरे डैड बहुत ही प्रैक्टिकल है. मेरे डैड सिर्फ 10th पास है और उन्होंने अपना बिजनेस किया है. और मेरे डैड हमेशा बोलते हैं पढ़ने से ज्यादा करना जरूरी है. एग्जैक्ट. सिर्फ सेम वो मैंने हैशटैग बनाया, सिर्फ पढ़ो मत, कुछ करो भी. हाँ. तुम्हारे डैडी का भी So I अच्छा think है, it's सिर्फ very, पढ़ना नहीं है, करना भी है. So he's a good thing what he has said, and I yeah, am with him. कितने भी बड़े लोगों को तुम ले लो, they are not highly qualified. yeah. मार्क जुकरबर्ग बोलो या इवन बिल गेट्स बोलो, और हमारे प्रधानमंत्री जी तो है ही. सो हाईली क्वालिफाइड पीपल तुम वहां पहुंच सकते हो अगर तुम्हारे अंदर पैशन है. सो ये जो तुमने पॉइंट आंसर कमिंग टू ऑल दिस, ये गोल घुमा के आंसर यही है, ऑल ऑफ अस हैव टू सेल समथिंग. द वर्ल्ड इज रेडी टू बाय. तुम्हारे पास बेचने के लिए क्या है? जी. एजुकेशन डिग्री तो तुम्हारी कुछ अभी काम आने वाली नहीं है, बिकॉज पीपल आर नॉट हायरिंग. Even if you have got the best marks in the best MBA school and you're the most highly qualified, money अभी पैसों की बात चल रही है तो आप फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, लेकिन आपको कौन रखेगा नौकरी पे? सही बात है. तो हम सबको अपना अपना कुछ शुरू ही कर देना चाहिए फ्रॉम अ वेरी यंग एज. माय फादर यूज्ड टू टेक अस टू हिज ऑफिस. संजय और मैं जाते थे उनके ऑफिस में, बैठते थे. सो वी नो कि ऑफिस जाना होता है, काम करना होता है. बचपन से बच्चों को वो बेचना सिखा दो, चाहे वड़ा पाव ही बेचो, लेकिन ट्राई टू टीच देम समथिंग दैट दे कैन सेल ऑन देयर ओन एंड दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन नौकरी. बिकॉज नौकरी तुम डिपेंडेंट रहोगे, कब तक रहोगे, कितना रहोगे? तो बी इंडिपेंडेंट नाउ. डू समथिंग, सेल समथिंग. सब कुछ है, सब Also, I have one more question. You know, the biggest of people say that जो लोग अमीर बनते हैं, जिनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, उनकी कभी एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती. वो हमेशा 2-3 सोर्सेज से कमाते हैं. बिकॉज इट्स लाइक हैविंग 4 पिलर्स. अगर एक गिर जाए तो 3 तो आपको सपोर्ट कर लेंगे. तो उस बारे में आप क्या बोलो? My personal experience is not that you go for the second pillar because you are not confident of the first pillar. You go to the second pillar because you have excess money in your hand and you need to invest it somewhere. हाँ, वही बोल रहा हूँ. It's my personal experience. When I started doing this, I myself, first thing when I started making money, the first thing I bought was a shop. सिंधी है ना हम लोग, एक दुकान खरीद लेते हैं, भाड़े पे दे देंगे, and I now I रेंट आता रहेगा. एक ब्यूटी पार्लर का बिजनेस चल रहा है, एक जगह पे केक शॉप है मेरा. So I've given it on hire. I'm not interested in. I don't go and take them. मेरे को किराया आ जाता है. So what I'm trying to get to you is that everybody does that, and it is a good thing not to be dependent on any one source of income. जबकि मेरा काम तो ऐसा है, इंशाल्लाह till I die it's going to be there. That's good.
always there should be 2-3 things which you understand. I understand Yeah. food, I like makeup, hairstyle, all these things. Only those things I've understood. This I've learned from Shahrukh Khan. He says कि मैं वो करता हूँ जो मुझे पसंद है. क्रिकेट पसंद था, केकेआर खरीद लिया. बच्चे पसंद है, किड्सैनिया कर दिया. So मेरा भी वही वैसे ही चल रहा है कि बच्चे थोड़ा पसंद है, बहुत पैदा भी कर लिए मेरा पेट नहीं बिकेगा तो घर पे तो खा लूंगी. सही बात है. So do things which you understand, which are easy for you, easy flow में तुम लोग कर सकते हो, वो करना चाहिए. Also, coming to properties right now, because सबका assumption ये है कि अब property के rates भी गिरेंगे क्योंकि obviously लोगों के पास पैसा नहीं है, buildings बन गई हैं, उनको builders को भी बेचना है. So you think if somebody has to buy a property, whether it is a good option or not, and if it is, when? See, this year तो मैं सबको बोलूंगी कुछ मत करो भाई, चुपचाप शांति से बैठो. तुम्हारे और अगर पैसे सस्ते में हैं, मिल रहा हो, सस्ते में मिल रहा हो तब भी नहीं सस्ते लेना में है. मिल रहा हो और अच्छा नंबर हो तो लो. आई डोंट माइंड, बट यू हैव टू अवॉइड नंबर्स 4 and 8. अभी जो लोग 4 and 8 घरों में रह रहे हैं उनको तो कुछ नहीं कर सकते हो फिलहाल. 4-8 दरवाजे पे लिखा है तो वो हटा दो, वो आप कर सकते हो. लेकिन जो लोग अभी खरीदने वाले हैं, अगेन आई विल बॉइल डाउन टू योर लकी नंबर. और ये सब लकी नंबर में 1 3 5 6 लगभग सब लोगों को हेल्प करता है. ऑफ कोर्स यू नो आई ऑलवेज गिव माय थम्स अप फॉर 6. लेकिन हर तो एक बिल्डिंग में 10 फ्लैट होंगे, 10 तो 6 नहीं होते हैं. तो 1 भी ठीक है, 5 भी ठीक है, 3 भी ठीक है. जी. So अभी ये प्रॉपर्टी खरीदो, प्राइसेस इतने कुछ खास कम नहीं होंगे प्रॉपर्टी के, बिकॉज वैसे भी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड अ लॉट. yeah, definitely तो हाउ मच कैन दे रिड्यूस, आई डोंट नो. लेकिन पहले जैसे नहीं है. बिल्डर लोग के पास भी अभी पैसा नहीं है और भी सस्ते में सही बेचने बात. के लिए लोग क्या करेंगे. हाँ, चलो now let's take one question and then we'll Yeah. talk again. किसी ने लिखा है my name is अभिजीत जादव, date of birth is 16th June 1993. उनका इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में. शुड आई गो फॉर इट? अरे श्वेता जी, इससे बेटर तो आपसे बेटर तो कोई गाइड ही नहीं कर सकता इस पे. फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ बताइए. बिल्कुल कर सकते हो तुम अभिजीत. न्यूमरोलॉजी में आना मत, हाँ जगह नहीं है. बाकी numerology is right now full and it will ever be full till my family is there. So don't waste your time in numerology. But yes, astrology में जाओ, वास्तु शास्त्र में जाओ, इसमें तुम अच्छा कर पाओगे. I'm just joking. If you're a very good numerologist, the world needs you there. आखिर संजय और मैं एक साथ कितना हैंडल कर सकेंगे. But you have to be good. We don't encourage teaching here. I will tell you, we don't encourage teaching children. हाँ, मैं एक्चुअली ये पूछने वाला था कि आपने why haven't you opened any classes where you can teach these kids? क्योंकि 100 बच्चे एक क्लास में आते हैं लेकिन टॉप पे सिर्फ 2-3 पहुंचते हैं, बाकी सब एवरेज होते हैं. We don't want to create 95 stupid numerologists and create only 5 good ones. So my father did self study. Sanjay and I are doing self study. So we don't encourage to teach people so that they will open their shops and they will sit and they will make a humbug out of it. कोई क्या बेचेगा, कोई क्या करेगा. और फिर नाम और आपका. was against it. I myself also am against it. Not to teach these people because you don't know what they will do. You know, they अभी भी कई लोग बोलते हैं मैं संजय जुमानी से सीखा हूँ, मैं श्वेता जुमानी से सीखा हूँ. I get the news. Somebody writes to me. अरे ये बंदे ने तो आपके भाई से सीखा है. मेरे भाई को सांस लेने की फुर्सत नहीं है, तेरे को बैठ के न्यूमरोलॉजी क्या सिखाएगा. तो अभिजीत, yes, your birth date is good. तुम कर सकते हो. तुम्हारा कंपाउंड नंबर 8 आता है, वो भी बहुत अच्छा है फॉर एस्ट्रोलॉजी एंड अकल्ट साइंसेस. माय थम्स अप टू यू. एंड अभिजीत में अगर तुम JIT लिखते हो तो अभी से JEET लिखना शुरू करो. ठीक है, परफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका नाम है आकाश नगले, NAGLE, 26th May 1995. I want to make my career in world level singing. Oh wow. अब यहाँ पर आ गई गड़बड़. क्या लता मंगेशकर को पता था वर्ल्ड लेवल पे जाएंगी वो? माइकल फिलिप्स को पता था वर्ल्ड लेवल पे होने वाले. संजय और मैं तो सबसे aimless persons in our house was Sanjay B. Jumani and myself. We used to only be really? We had no aims. We didn't have time because हम लोग को पैसा कमाने जाना था. कॉलेज जाते थे सुबह, कॉलेज के बाद 2-3 जॉब्स करते थे हम लोग, so that we can make the ends meet. So we didn't have also any such. हाँ, because आपने भी बताया कि your father became successful at a later age and then you became successful at 38. So obviously
तो ओके. फादर वाज डूइंग नथिंग ना, पहले तो उनका फेलियर पीरियड चल रहा था, तो वी हैड टू वर्क, हाँ. मदर ब्रदर एंड मी, मैं वर्किंग, लिटरली वर्किंग. सो ओके. 40-40 रुपया पर डे का हमने जॉब किया है. मैं दादर स्टेशन पे लिटरली रोड पे बैठ के मैंने मैगी नूडल्स बेचे हैं. संजय Wow, that हैज is वर्कड इन so बियर inspiring. बार्स एंड या वी हैव Wow. रियली स्लॉग्ड इट आउट. सो Hmm. अभी के बच्चे लोगों का क्या होता है, वर्ल्ड क्लास ये करना है, टॉप पे पहुंचना है, फलाना करना है, ऐसे नहीं होता है. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द रूट. Any big person has not reached over there just like that. So आकाश, तुमने सिंगिंग के लिए अभी तक तुमने क्या किया है? तुमने इतना सिंगिंग किया है कि लोग तुम्हारे दीवाने हो जाएं? क्या सही तुमने बात है. सिंगिंग को उतना सब कुछ दिया है कि वो तुम्हें वर्ल्ड क्लास बनाए? पहले तुम्हें अपने साइंस को देना है. Then we will talk about world class or not world class. That is not your aim. You are a singer. It is your responsibility to sing because To keep working on your skill. Yeah, yeah, yeah. God has seen something special in you and He has made you a singer. The only person in my family who cannot sing is me. Sanjay, his wife Jharna, his son Anish, and his daughter Vaishnavi. All four of them are gifted singers. All Hmm. four, पूरी फैमिली वो लोग गाना गाती है. बाकी सब हम लोग बाथरूम सिंगर्स हैं. मैं तो बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ. So I request only this कि भगवान मुझे ना सिंगर बना देता. So I had met Sudesh Bhosle ji and I told him हाँ. I regret कि I am not a good singer. He said श्वेता जी आपकी आवाज ऐसी है कि आपकी न्यूमरोलॉजी में आप छाए हुए हो, और अगर सब लोग जो है सिंगिंग ही करेंगे तो हमारा क्या होगा? Who will listen? There has Definitely. to be listeners. So Yeah. आकाश, तुम पहले जी जान अपने सिर्फ गाने में लगाओ. गाने की वजह से तुमको नेम मिलता है, फेम मिलता है, पैसा मिलता है, शोहरत मिलती है, इज्जत मिलती है, वो तुमको नहीं सोचना है. यू आर एज इट इज बॉर्न सो डैम लकी कि भगवान के सरस्वती माता तुम्हारे गले में बैठी हुई है Touch यार. wood. Touch wood. चलिए श्वेता जी आगे बढ़ते हैं. टॉकिंग अबाउट फाइनेंसेस एंड यू नो हमने नौकरी की बात कर ली, लोग बहुत अनसर्टेन है, इन्वेस्टमेंट्स की बात कर ली. अब बहुत सारे लोग जो है बिजनेस जिनके अभी वो बिजनेसेस को लेके जिनके बिजनेस है, जिन्होंने बहुत पैसा लगाया, सडनली लॉकडाउन हो गया. जिम्स है जिनके जो कि अभी 1 साल तक तो बंद ही है समझ लीजिए. रेस्टोरेंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स चलो फिर भी होम डिलीवरी कर रहे हैं, सो दे आर ट्राइंग टू वर्क. बट देर आर रेस्टोरेंट्स वेयर यू नो दे इन्वेस्टेड सो मच मनी. उनके लिए अब आप क्या बोलेंगी? यू नो व्हाट शुड दे डू, बिकॉज न्यूमरोलॉजी के हिसाब से व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर देम? दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इस साल गड़बड़ होने ही वाली है. वी हैव टू बी पेशेंट. Again, do not get disturbed, do not get upset, do not rush over to things because ये जो चेंजेस आए हैं ना, कभी कभी हमें नेचर के खिलाफ कब तक तुम जाओगे? तूफान आया है, अभी फिर से कितना कुछ हो गया. अभी पिछले 22 तारीख को तूफान आ गया, सही बात है. 84 एब्सोल्युटली. लोग मर गए. क्या क्या नहीं हो रहा है. तो फिर अर्थक्वेक आया, ऐसे में प्लेन हमें क्या है, क्रैश. अभी या जान बचानी है. इस साल सो मेनी जान थिंग्स. बचानी है. इस साल लकीली हम लोग जितने जन इस दुनिया से वही हो 2021 गया में ना, सफर हो गए. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. वी यूज्ड टू Yeah. टॉक अबाउट इट एंड नाउ दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. That is what यू नो is happening. सर्वाइवल ऑफ द I know फिटेस्ट. things are low, but don't get disheartened. Don't just go and invest your money into something and just don't change your business. कि अभी ये बिजनेस फिलहाल, जैसे जिम वालों की तुमने बात की, अभी ये जिम वाले लोगों का बिजनेस डाउन है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा डाउन रहने वाला है. अभी इफ दे विल से ओ हम लोग कुछ और बिजनेस कर देते हैं, अगेन वहां से तुमको ग्रास रूट लेवल से काम करना पड़ेगा. So don't do that. Be patient. You all have given so much time and energy to your businesses. It's okay. Take a break. वापस दुनिया शुरू हो ही जाती है. कहाँ एक युग आता है, चला जाता है, सब कुछ चेंज होते रहता है. There's nothing that remains the same. Something better and new will come out, but don't invest your money anywhere right now for new businesses. That is what I would tell you all. Don't do it. And most important is make Tirupati Balaji your partner. आप कोई भी कास्ट के होने दो, आप कुछ भी करने हो, whether you are a believer, you are not a believer, तुमको भगवान में विश्वास है कि नहीं है, I don't care. Just make तिरुपति बालाजी your partner. Tried and tested formula है मेरा. Every client of mine does it and I have done it myself. So see, whatever I talk ना, it is all done in the family. We have all experienced it. We are not just talking out of just किताबों में पढ़ के नहीं हम लोग ये चीज आपको बेच रहे हैं. So तिरुपति बालाजी जैसे ही आपके तुम भी करो, कभी जो भी सैलरी आती है 1% goes to तिरुपति बालाजी, 99 तुम रखो और फिर तुम देखो तुम कहाँ से कहाँ पहुंचते हो. अपना अगर तुम्हारा कैश काउंटर है या तुम कोई चीज अपने जैसे बैग में बेचते हो, खाना पीना या कपड़े बेचते हो, दुकान है, तो वहां पर हमेशा आपके बिजनेस प्रीमाइसेस पे देयर शुड बी बालाजी, लक्ष्मी, गणपति एंड
तिरुपति भगवान, छोटे छोटे फोटो चलेंगे, और एक 24 नंबर, लक्ष्मी, Okay. गणपति, बालाजी एंड 24 नंबर। Awesome. ये 4 चीजें अपने कैश काउंटर हो या बिजनेस प्रीमाइसेस हो, वहां होने चाहिए जरूरी। सुपर। चलिए अब आगे क्वेश्चन लेते हैं। अ, एक मिनट मैं देखता हूँ। आई वांट टू टेक सम डिफरेंट क्वेश्चन देन मैरिज एंड सादे लोगों को तो शादी करने का ही। ओके, इनका नाम है कौशल, KAUSHAL, ना कौशल नग्गल, नगपाल, कौशल नागपाल। He is born on 21st October 1975 and please suggest me for my business। इन्होंने ये नहीं लिखा है कि ये क्या बिजनेस करते हैं। जैसे ही 21st लिखा ना, मैं समझ गई 75 के हैं। अभी मेरे को पूछेंगे बिजनेस क्या करना है। 75 बॉर्न है ना। नाउ अगेन ही इज अपसेट व्हाट इज हैपनिंग। अभी अभी मैंने कुछ दिन पहले पोस्ट डाला था कि 3 नंबर के लोग आर द ओनली पीपल हु आर नाउ आइदर वर्किंग और दे ऑलरेडी प्लानिंग टू डू समथिंग। तो कौशल जी, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप ग्रोसरी का भी काम कर सकते हो, लॉन्ड्री का भी काम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इन शॉर्ट, अभी आप इफ यू वांट टू स्टार्ट मेकिंग हैंड सैनिटाइजर्स और यू वांट टू स्टार्ट मेकिंग मास्क्स, वो भी आप करो। आप प्रैक्टिकली सब कुछ कर सकते हो। बीइंग बोर्न ऑन 3, नथिंग टू वरी। ओके, ऑसम। ये हैं, हाँ, माय सन राजेश इज बोर्न ऑन 3rd March 2002। oh god, he's very young, he's 17-18 years नो old। प्रॉब्लम। want to check for his studies, should he go out of country? भाई श्वेता जी को तो अभी मैं ही बात हुई जानता ना, हूँ, वो अभी तो श्वेता हमारी जी को वही मैं ही बात जानता हुई। हूँ। श्वेता जी का जवाब है नो। राजेश का पूरा बर्थडे बताओ 3/3/2002। और नाम। RAJANSH, राजंश नाम है, राजंश नाम है। आगे सरनेम। सरनेम नहीं लिखा है। चलो ठीक है। अभी आप राजेश की मम्मी हो या रंजन की मम्मी हो, ये सुनो। आपका बेटा डेफिनेटली स्विमिंग में अच्छा है, कोई ना कोई फिटनेस में अच्छा है। अगर आप अभी हमें जवाब दे सकते हैं तो अभी दे दो, वी विल बी हैप्पी। something he's very much interested in, some kind of games, sports, bodybuilding, cycling, gym। तो जी ये फिटनेस फ्रीक है एज फार एज आई नो। और फिटनेस से अच्छा बिजनेस आजकल है नहीं। So हाँ everybody wants to be fit, everybody wants to be healthy, every boy needs a 6 packs, every girl wants to be slim and trim। So ये फिटनेस के इंडस्ट्री में इसको जाने दो। एडवेंचर स्पोर्ट्स इसके लिए बहुत अच्छा है। अब फॉरेन कंट्री आधे बच्चे तो इसलिए जाते हैं कि यहाँ से भागने का मौका मिले। माँ बाप को तो कहते हैं पढ़ने जा रहे हैं, मगर काम कुछ और होते हैं। ये तो अभी समझ गई हूँ, मेरी उम्र इतनी हो गई है कि मुझे सब समझ में आ जाता है। आपके घर से कभी कोई बच्चा गया है बाहर पढ़ने, या सबने यही पढ़ाई करी है? मेरी खुद की बेटी गई है। मेरी खुद अच्छा, की बेटी गई है। तभी आप समझ गई हो। नहीं नहीं, तभी आप व्हाई आई सेंट हर देयर वाज बिकॉज डांस ही करना था इसको, एंड देयर वाज नो प्रॉपर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया जो प्रॉपर डांस का तुमको सर्टिफिकेशन देते हैं। So she has done in NAFA, which is the biggest, one of the best schools for dance choreography। 3-4 साल का कोर्स करके आई है। Then she has also done scuba diving course। So I have sent my child abroad to learn। But see, dance उससे कोई कभी नहीं ले जाएगा, स्कूबा डाइविंग के टैक्टिक्स उससे कभी कोई नहीं लेके जाएगा। तो जो भी मैंने पैसा खर्चा किया वो उसके बॉडी के माइंड के अंदर बैठ चुका है। अगर आप एक MBA की डिग्री के लिए जाते हो तो आपको वो डिग्री का क्या वैल्यू है जब तक आप किसी के नौकर नहीं बनते हो? क्या सीखते हो आप उसमें से? सही बात है। तो डोंट गो फॉर सच कोर्सेज। अगर आपको कुकिंग करना है तो आप जाके कुकिंग सीखो, आप मेकअप सीखो। आई एनकरेज माय नेबर टू Like a lot of people go to France to learn baking and all। यस, एटलीस्ट So basically, if you have to learn a skill सीखना है तो आप जा सकते हो बाहर। स्किल्स। एंड अगर बट तुमको एक बात environment बताओ तुमको, श्वेता जी, हाँ सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट इस टाइम पे जहाँ पे इतनी फाइनेंशियल क्राइसिस है, और पहली बात तो ट्रैवल करना ही अलाउड नहीं है, बट अगर है भी तो इस टाइम पे किसी और कंट्री में जाना, इज इट अ गुड थिंग और जस्ट स्टेइंग इन योर ओन कंट्री? Nobody, no राइट। parents are going to send now. No parents are going to send. I know that much. In fact, I know my baby Sanjay's daughter का भी admission हो गया है। अभी इसी साल लंदन में हुआ था, अभी पता नहीं क्या होगा। So it's sad, but ब्रेक जब लेना होता है तो ब्रेक लेना होता है। पिक्चर आप देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, लेकिन इंटरवल तो आता ही है।
सही यू आर बात। सो एनग्रॉस्ड इन द मूवी एंड देन यू हैव एनग्रॉस्ड इन टीवी सीरियल, और फिर वो बोलते हैं ब्रेक के बाद तुम्हारे रेडियो पे अच्छे गाने चलते हैं, फिर 4 ऐड आ जाती है। तो जिंदगी में जिंदगी में ब्रेक जब आता है तो यू कैन नॉट जी डू एनीथिंग, जस्ट टेक इट लाइंग डाउन। कुछ बदलने वाला नहीं है, नोट छपने वाले हैं, तुम लोग वापस एक्शन में आओगे, दुनिया वापस चलेगी। लेकिन इस वक्त देयर इज अ ब्रेक एंड रिस्पेक्ट दैट। इफ गॉड हैज सेंट सम तूफान, तो चुपचाप घर में बैठो। इट्स स्टुपिडिटी टू गो एंड से कि नहीं मैं तो तूफान से लड़ लूंगा, मैं तो बिना मास्क के भी सर्वाइव कर लूंगा। वी दैट ऑल इज अ नो स्टूपिड नाउ थिंग टू डू। कि या इट इज या अ फ्लू। वी नो इट इज अ फ्लू। कल नहीं तो परसों हमको भी आ सकता है, वी ऑल नो इट। बट क्या हम लोग जानबूझ के जाके लड़ रहे जा रहे हैं क्या? चलो हम लोग को तो कभी ना कभी तो आएगा, तभी देखी जाएगी, बट नाउ वी आर नॉट सही डूइंग इट। बात है, एब्सोल्युटली। So, same way, take a break. Education and foreign education and degree is not the only thing you should match with your life. Life is much more than that. It's not just what you are doing here. It is not कि तुमने पैदा हुए हो और तुमने कितना पैसा कमाया, तुमने दुनिया को क्या दिखाया, तुम जियोगे कब? अभी ये 2 महीने में लॉकडाउन में जीना तो सीखे पब्लिक, कम से कम थोड़ा जीना अरे तो सीखे। आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट किडिंग। इस लॉकडाउन ने जो सिखाया है लाइफ क्या है, लाइफ इट्स नॉट ऑलवेज गोइंग आउट। मैं सच बता रहा हूँ, आधे स्ट्रेस आधी इनसिक्योरिटीज खत्म हो गई है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग नहीं हो रही है, इंसान किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर रहा है, अननेसेसरी प्रेशर्स नहीं है। आई एम टेलिंग यू, दिस इज द, आई नो इट इज a big chaos and a big problem, but if you look at the good side of it, हम सबको एक बेहतर इंसान बनाया इस लॉकडाउन ने, हम सबको। ये श्वेता जी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टॉपिक ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लिखा है माय नेम इज सुदर्शना, SUDESHNA, अदमने, ADMANE, ठीक है। 15/5/1991। आई एम वेरी अनलकी, जहां भी हाथ डालती हूँ काम नहीं होता, इट्स लाइक पनौती। सो बिफोर यू आंसर दिस क्वेश्चन, मेरी कजन है, बॉम्बे में रहती है, और वो भी बार बार बोलती रहती है मैं तो बहुत अनलकी हूँ, मेरा तो कुछ नहीं होगा, मेरा तो कुछ नहीं होगा। सो आई ऑलवेज टेल देम दैट यू आर अट्रैक्टिंग इट। इफ यू कीप टॉकिंग नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ, वी आर वाइब्रेटिंग फ्रॉम दैट पोजिशन एंड यू आर अट्रैक्टिंग इट। अगर नेगेटिव ही बोलते रहोगे तो वही मिलेगा। सो डू यू थिंक दैट रियली वर्क्स, दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन दैट वी टॉक अबाउट, कि जो आप बोल रहे हो, जो आपके मुंह से निकल रहा है, वो यूनिवर्स Of सुन रहा है, course, वही आपको देगा। of सो ये course. बात बोलना कि मैं अनलकी हूँ, पनौती हूँ, ये क्या, ये सही है? 100%, 100%. You won't believe. As I just told you, we had such bad days. And every Diwali, my mother used to tell my husband, "Happy Diwali. देखना इस दिवाली से हमारी किस्मत कैसे चेंज होती है." My husband heard it for 5-6 years. कोई चेंज नहीं हुआ ना उनके लाइफ में ना हमारे लाइफ में. And one day he told me, "Every year, how can your mother say the same thing to me?" ये हाँ, देखना, अभी दिवाली आई है ना, इस दिवाली के बाद हम लोगों की किस्मत कैसे चेंज होती है। And it happened. It didn't happen when we thought it was going to happen, but it happened. I yeah. have people, I know people who keep saying यार बिजनेस ही नहीं है, यार बिजनेस ही नहीं है, यार बिजनेस ही नहीं है। अभी तो किस उसके पास तो जीरो बिजनेस है। पहले तो एटलीस्ट आधा बिजनेस था, 50% कुछ कमा लेता होगा, बट दैट टाइम आल्सो दैट पर्सन वाज सो नेगेटिव, आई डोंट हैव बिजनेस, आई Yeah. डोंट हैव बिजनेस। नाउ ही हैज नो बिजनेस एब्सोल्युटली। So you invite trouble. Do not say negative. और तुम तो माधुरी दीक्षित के बर्थडे पे पैदा हुई हो सुदेशना। You should Hi, not be hi. always negative. और उम्र क्या है तुम्हारी? जुम्मा जुम्मा करके 91 born. पैदा हुई हो। Yeah, yeah. 29 years old. Yeah. You cannot इतना जल्दी नहीं हार मानना चाहिए बच्चा लाइफ में से। लाइफ is so different, so beautiful. And अभी देखो तुम बोल रही हो कि तुम अनलकी हो। What about those lucky guys? What about them? Where are they today? ये लॉकडाउन ने क्या किया उन लकीयों को, जिनके पास गाड़ियां भी है, बंगले भी है? According to you, they are lucky. But again, where did the lockdown bring them back? And I'm sure according to someone you are lucky. That's how it works. Yes, कोई you are a तुम्हारी, lucky girl. Don't worry. Don't ever think you're unlucky. You are extremely lucky. You get everything. You have a luxurious life. अभी भी तुमको जो चाहिए हमेशा मिलता है। बस सुदेशना में एक ए डाल दो लास्ट में। एंड अदमने का स्पेलिंग थोड़ा मैंने चेंज किया है, ध्यान से सुनो। ADMANAY करो। okay. ADMANAY कर दो। सो पूरी तुम्हारी वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर मुझे एक लेना है केस अबाउट आरती चोरडिया। आरती चोरडिया इज बोर्न ऑन 14th and 86 born है she is, and she is not married. Now this is one case I can understand. Okay, she is worried because born in 86 and still not married.
तो यहाँ पर आरती तुमको भी वही करना है, चोरडिया में एक डबल ए डालना है लास्ट में, and 24 times write your name. Being born on 14th, it is very good कि तुम्हारी शादी लेट हो रही है. 5 नंबर के लोगों की 2 शादियों के बहुत चांसेस होते हैं. आइदर एक शादी टूट जाती है, या एक मंगनी टूट जाती है, या एक बहुत सीरियस अफेयर टूट जाता है. ऑलवेज हियर आई गिव द एग्जांपल ऑफ आमिर खान, एक शादी बचपन में और एक शादी 55 में. सो नंबर 5 के लोगों की 99% 2 शादियां होती है. तो तुम्हारी शादी अभी तक हुई नहीं है, तुम भी 14 की हो आमिर खान के जैसे, लेकिन तुम्हारी शादी अब तक हुई नहीं है. तो अब जो होगी इट विल बी मोर सक्सेसफुल. अवॉइड पीपल बोर्न ऑन 4, 8 एंड 9. बाकी कोई भी बर्थ डेट हो 5 नंबर के लोग एडजस्ट कर देते हैं. बट इफ समबडी इज बोर्न ऑन डेट्स मेकिंग 4, 8 और 9, उनको थोड़ा अवॉइड करो. अवॉइड गेटिंग मैरिड टू देम, नॉट इफ दे आर योर ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर. अवॉइड नहीं है. हाँ, मैं कह रहा हूँ घर वालों को अवॉइड करना शुरू कर दे, पता चला. डोंट टॉक टू मी. उनको तो करना चाहते हैं, हम लोग सब नहीं कर सकते. श्वेता जी, एक बात बताइए. एंड यू नो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे हम बात कर रहे हैं कि खुद को, आज ही मैं अपनी फ्रेंड से बात करता. शी स्टेज इन कनाडा एंड शी वाज फीलिंग वेरी लो बिकॉज ऑब्वियसली शी इज अलोन देयर एंड शी इज जस्ट गॉन. एंड हम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स, एक दिल्ली में रहती है और एक कनाडा में. हम तीनों वीडियो कॉल कर रहे थे एंड मैं उसे ये समझा रहा था कि दूसरों को छोड़ हम खुद को बहुत जज करते हैं. वी जज आवरसेल्व्स सो मच एंड वी पुट सो मच प्रेशर ऑन आवरसेल्व्स दैट, एंड आई एम दैट पर्सन. मैं तो ओवर थिंकिंग की दुकान हूं. मतलब जितना ओवर थिंक मैं कर सकता हूँ, तुम नंबर 7 हो ना, कोई नहीं कर सकता. एंड बट मुझे उसने बोला मैं ऐसी ही हूं, तो मैंने बोला यही गलत है. मैंने कहा यू आर नॉट 60 years old कि तुम अब बदल नहीं सकती. दिस होल एटीट्यूड व्हेन पीपल से मैं तो ऐसा ही हूं या मैं तो ऐसी हूं इज नॉट द राइट एटीट्यूड. यू नो, you cannot say that. You have to change yourself. You have to make efforts. मैं पहले इतना नेगेटिव बोलता था, अब मैं सच बता रहा हूँ, मेरे अगर मन में कुछ होगा भी ना कि this will not happen, या मैं किसी को टेक्स्ट कर रहा हूँ, मैं नहीं लिखता. Because even if I want to say it, I don't say it is because I don't want to write negative. Why should I? You know, today I was talking to this guy. You know, he's a big celebrity and he is a part of Big Boss. And I was talking to him. I mean, we don't even know each other. And he was like, "Oh my God, you're such a good guy. You're just so positive." Because मैंने कहा कि you know, you should try and be writing positive things because already इतना नेगेटिविटी है दुनिया में. पॉजिटिविटी रखना बहुत जरूरी है और ये कॉन्शियस एफर्ट्स करके ही आएगा, टाइम से ही आएगा. आपको कोशिश करनी ही पड़ेगी कि आप यू नो नेगेटिव ना सोचो. एक तो उम्र सिखाती है, तजुर्बा. जब तुम आसपास के लोगों को देखोगे, दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स, सबको तुम लोग देखोगे तो तुम नोटिस करोगे कि कितना प्रॉब्लम उन सबके पास है. फिर तुमको गाना याद आएगा, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है. You will come to that stage. God pushes us over there when He makes us realize, oh God, अभी बंगाल में तूफान आ गया, कराची का प्लेन गिर गया. You know, so many things are happening around us. So every single day, if we are coming out of it alive and we are still here, what the hell are you worried about? जिंदगी पड़ी है, पूरी दुनिया पड़ी है, अभी जिंदगी पड़ी है. Every day we get an opportunity to do something good. रोज चांस मिलता है. It's not necessary कि तुम just because तुमने 10 बार I always say even 3 out of 10 is a very good score. I in school तो मेरा स्कोर ही कम था, लेकिन in life also I believe 7 हार गए लेकिन 3 जीत गए ना, that's not bad. उसमें हम लोगों का सर्वाइवल हो जाता है. डेफिनेटली. और there is so much. क्या आप सब बच्चे लोग ऑक्सीजन खत्म होएगा ये डरते हो? नहीं. पेड़ लगाओ, पेड़, पैसे नहीं, पेड़ लगाओ. प्लांट मोर ट्रीज बिकॉज तुम्हारे बच्चे लोगों के लिए ऑक्सीजन कितना बचेगा, कितनी मात्रा में बचेगा. प्लास्टिक कम करो. ये सब चीजों पे ध्यान दो, क्योंकि 50 साल बाद मैं तो शायद नहीं रहूंगी, लेकिन तुम लोग रहोगे और तुम लोग क्या सांस लोगे, कैसी हालत होने वाली है. डोंट वरी अबाउट मनी. मनी विल ऑलवेज कम. एब्सोल्युटली राइट. एब्सोल्युटली राइट. और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि you know we all have insecurities. I'm telling you, अमिताभ बच्चन में भी insecurities होंगी, हम सब में होती हैं. But it definitely is important कि आप उन insecurities को किस हद तक overpower करने देते हो. Also एक topic में और बात, numerology का, I think it's a very important topic and I'm sure you get a lot of questions regarding love life and marriage. And बहुत सारे लोग जो हैं, you know, I was watching this movie, Wallflower करके movie है, पूरा नाम भूल गया मैं. It's a very old movie. उसमें एक बच्चा जो एक टीचर से बोलता है कि why do
the right people always date the wrong people, है ना? And the teacher बोलता है we accept the love that we think we deserve. क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि अगर अब क्योंकि इतना डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, अभी इतने सारे केसेस सामने आ रहे हैं, इट इज सो सैड राइट नाउ कि यू नो देयर हस्बैंड्स आर हिटिंग देयर वाइफ्स और देयर किड्स इन द हाउस, एंड इट इज वेरी वेरी सैड. और बहुत सारे लोग इस समय जो बहुत सारे होंगे इसमें जिनके घर में ऐसा हो रहा होगा इस समय भी. तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ये इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि यार ठीक है, मैं शायद यही डिजर्व करता हूँ, ये करती हूँ. We may not get another one. We may हाँ, not get somebody who loves us like this. इनसिक्योरिटी. So all the bullshit. अगर आपको रिलेशनशिप में कोई बैड ट्रीट करा तो आपको लगता है कि हाँ कि मुझे तो यार ठीक है, मुझे और कौन मिलेगा. कीप दिस बुलशिट असाइड. तो ये न्यूमरोलॉजी का कितना इफेक्ट होता है व्हेन इट कम्स टू कंपैटिबिलिटी? आई एम श्योर अ लॉट लाइक यू से. तो अगर मान लो किसी को किसी से प्यार हो गया पर न्यूमरोलॉजिकली दोनों मैचिंग नहीं है, तो इज देयर अ सोल्यूशन टू इट? अभी ये जो तुमने बात बोली ना, there is incompatibility even in people. Now my husband and me, he's a number one, I'm a number two. It is made in heaven kind of a thing. But that doesn't mean कि हम लोग पूरा दिन रोमांस ही करते बैठते हैं. We have our Mahabharats quite often. पहले ज्यादा होते थे, अभी as I told you बूढ़े हो गए हैं, नाना नानी बन गए हैं, थोड़ा हम लोग we are taking it low. मगर when we got married, we used to fight almost every day. अभी भी कुछ ना कुछ तू में होता है, लेकिन now we have got used to it. So a good compatible relation is the one which lasts forever. In between ऊपर नीचे आएगा, वो तो हर जगह. They will have problems. और अगर आपके numbers compatible नहीं है, तो breakage के chances जल्दी होते हैं. ऐसे people don't want to waste time. क्यों हम time उस बंदे के पीछे waste करें? जो आजकल के जमाने में ज्यादा हो रहा है, बिकॉज ऑल चिल्ड्रन आर जस्ट फ्लिकिंग द न्यूज चैनल्स. उसी तरीके से तुम लोग को शादी का भी करना है. दे वांट टू लीव. बट इफ द कंपैटिबिलिटी इज देयर, यू आर गोइंग टू लास्ट फॉरएवर. यू विल गिव ईच अदर मोर चांसेस एंड मोर चांसेस एंड मोर चांसेस. ओके. अभी थप्पड़ पिक्चर में एक थप्पड़ में वो निकल गई. अभी यहाँ इतने सारे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं हमारे केस में, लाइफ में, हमारे देश में. सही बात है. They take it. Why they take it? Not because हमको और कोई नहीं मिलेगा. They care for the person. They care for the relatives. They care for. पर जो भी है, but it's not right ना, मतलब. It's not right. It's not right. Taking it is not a right thing to do. Again वो taking का भी एक लेवल होता है. वो भी एक लेवल होता है. Which will last. नहीं तो जो वो पिक्चर में हमको दिखा है, सिर्फ एक थप्पड़ में भी total complete breakage हो सकता है. So if a relation is flawed, one small तिनका भी उसको तोड़ सकता है. And if you are compatible to each other, तो कितनी भी तूफान आए, तुम्हारी जोड़ी कोई नहीं अलग कर सकती है. So that happens with numerology. कभी see, as I told you, air and water, fire, 4 एलिमेंट होते हैं. Fire and water people marrying together, like say Aries and Scorpio, they are very good together. They are very compatible together. लेकिन they are not good for long time. They have very serious problems. लेकिन कोई कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो है, कैंसरियन एंड स्कॉर्पियो बोथ आर वाटर, तो ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं. तो अर्थ, कोई अर्थ साइन है, दूसरा भी अर्थ साइन, लाइक लेट्स से कैप्रिकॉर्न है, वर्गो है. कैप्रिकॉर्न और वर्गो की शादी होगी, लफड़े होंगे, झगड़े होंगे, बट अल्टीमेटली दे विल बी टुगेदर बिकॉज बोथ आर अर्थ साइन. तो समटाइम्स व्हेन द नंबर्स आर नॉट मैचिंग बट योर एलिमेंट इज मैचिंग, वो भी बहुत अच्छा होता है. ओके. ये क्वेश्चन है इनका नाम है ऋषभ राजेंद्र. हाँ, ऋषभ राजेंद्र जी कोठारी. 9 April 97 in CA final now. Should I try acting as career post CA? ये इसने सीए माँ बाप के कहने पे किया है बेचारे ने कि सेफ ऑप्शन कर लो, पढ़ाई कर लो, फिर जो करना है करना है. बहुत. मेरे को भी जब मेरे बेटी को मैंने 12th के बाद भेजा था, 12th, मैं तो 10th के बाद भेजने को तैयार थी, क्योंकि नाचना ही है तो पढ़ लिख के क्या करने का, नाचना है तुमको जाके. एंड इट इज नॉट बैड. मैं एक तो ये बोलना चाहूंगा कि पेरेंट्स को लगता है पढ़ाई. मेरे मामा उसने 11th पे बोल दिया था नाना जी को कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है. ही वॉज ऑलवेज अब्रॉड. And today, अभी तो इस पॉइंट पे नहीं बोलूंगा, but he knows 10 foreign languages. He speaks English,
only 11th pass, and he does import export, amazingly rich. So you have to just see your career, your calling, and just do it. My daughter was hardly in 4th or 5th standard and she told me I want to be a dancer like Saroj Khan. मैं उस दिन से उसकी बुक से हाथ लगाना छोड़ दिया. मैंने कहा जिसको नाचना है फिर वो 8वीं पास हो या ना पास हो उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. सही बात है. But she turned out very good in studies. 10th हाँ. standard के बाद मैं उसको एडमिशन ले लिया था. My mother said nothing doing. I will not allow you to send a 10th standard girl. Let her finish 12th. तो मैंने जबरदस्ती 12th करवाया इंडिया में ताकि थोड़ी उम्र में बड़ी हो जाए, अक्कल आए. And then I sent her. So इसमें ऋषभ तुम लोग कोठारी हो यार. तुमको क्या हो गया? जितने भी जैन और कोठारी मेरा ये शो सुन रहे हैं, तुम लोग पागल हो गए? पढ़ाई कर लोगे? तुम लोग पढ़ाई करोगे तो धंधे कौन चलाएगा, दुकानें कौन चलाएगा, बिजनेस कौन करेगा? प्लीज बच्चों को इतना पढ़ाओ मत ज्यादा, क्योंकि हमारा ब्रेन इतना सा होता है, उसके अंदर हम लोगों को सिर्फ वो चीजें डालनी होती है जो हमें समझ में आती है. अगेन अ सीए हैज गॉट टू अटेंड सो मेनी एग्जाम्स, so many things. I'm not saying CA are not important in the world. They are important in the world. लेकिन तुम अपने नोट गिन सकते तो तुमको दूसरे के नोट क्यों बैठ के गिनने हैं? Unless you are very good in maths, unless you know you want to do it. आप तो ये सीए फाइनल में आ गया है, मतलब ही इज गुड. सीए फाइनल में मतलब अच्छा ही होगा. क्योंकि इसका डेस्टिनी नंबर 3 आ रहा है, तो अच्छा. मनी का नंबर है. So he somehow reached the 9 नंबर के अंदर बहुत पावर होता है. उन्होंने जो ठान ली वो ठान लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिमाग में कुछ और चल ही रहा है. Because like Salman Khan, Bruce Lee, Jackie Chan, Khalli and Akshay Kumar, he's a number 9. And a 9 number Aries will do very good in the film industry. आ जाओ तुम ऋषभ, खाली एक डबल एच कर दो, RUSHHAB और कोठारी को एज इट इज रखो. You will do extremely well in the film industry. You should try. जो अपने को पसंद है ट्राई तो करना ही चाहिए. No way two ways about it. अभी श्वेता जी जाने से पहले इट्स टाइम फॉर अस टू एंड दिस लाइव, लेकिन जाने से पहले 31st को लॉकडाउन का क्या होगा हमको नहीं पता, बट फॉर द कमिंग वीक व्हाट इज इट दैट यू वांट टू टेल पीपल? आई वांट टू टेल पीपल, लॉकडाउन खुले या नहीं खुले, तुम लोग चुपचाप बैठे रहो घर पे और एक आधा महीना ऐश करो और छुट्टी मिली है. डोंट गो आउट जस्ट टू शो ऑफ. मास्क पहन के बहुत जरूरी काम है तो ही जाओ. अपने आप को तुम लॉकडाउन में और 15-20 दिन समझो. Because I am not seeing anything really drastic happening before the end of June. अगर हुआ तो okay. So take a break. जून के बाद भी I don't think first of all हमारे महाराष्ट्र में तो बैंड ही बजी हुई है सब लोगों की. Seriously. Coming up, no? Yeah. Be quiet, sit at home, take a longer break. जिंदगी भर काम करना है. एक बार वो रूटीन शुरू हो जाएगी, then again we are going to be running. So I don't think you guys should think of leaving home even in June. Don't go for regular everything. Super. Thank you so much. I love you. और अगर किसी को आपसे पर्सनल, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे एक हम बहुत छोटे में बात कर पाते हैं, बट इफ somebody wants to really talk to you for a full session, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? I am doing a Skype, जैसे तुमसे अभी बात कर रही हूँ, हम लोगों का ऑफिस चालू रहता है. Every day I am speaking to my clients either on Skype or WhatsApp call or even telephonic conversations. ईमेल पे हम लोग उनको सब डिटेल्स भेज देते हैं. यहाँ तो मैं एक सेंटेंस में आपको बताती हूँ, बट व्हेन यू कंसल्ट डिटेल में आई एम गिविंग यू अ डिटेल्ड 4-5 पेजेस रिपोर्ट of everything about detailed analysis. हम लोग उसको बोलते हैं. 4-5 पेजेस का रिपोर्ट होता है जिसके अंदर आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सब लिखा जाता है. आपका नेम चेंज है, आपका जेम स्टोन है, लकी नंबर, लकी कलर, करियर, हेल्थ, इवन हेल्थ इज डिस्कस्ड. सो ये सब चीजें आपको मिलती हैं. आई एम हियर ऑन इंस्टाग्राम, मेरा पेज इधर भी है. आई एम ऑन फेसबुक, मेरा वेबसाइट है jumani.com. मैं YouTube और हर हफ्ते हम यहाँ पे मिलते भी हैं. हाँ, हर हफ्ते यहाँ पे मिलते हैं. People really wait. I'm not kidding. Whenever I post a story, मुझे इतने वो आ जाते हैं, और मैंने लोगों को बोला कि इनबॉक्स मत किया करो, यहाँ पे डाला करो. We try and take questions as much as we can. So, but I think this is a great thing that we've started because it's helping a lot of people. But yes, अगर लोगों को full fledged चाहिए, then you must go to her Facebook and Instagram. पूरी लाइफ चेंज हो जाती है और किस्मत चेंज. Numerology is a very beautiful, perfect. And it's a logical thing. It's a logical thing. Yeah. I will not say 100%, but yeah, I think I should say 99. My father used to say 85%, लेकिन मेरे को थोड़ा ज़्यादा confidence आ गया है. But नहीं, nobody is 100%. So, definitely. But it helps a lot if you follow whatever I'm saying. यहाँ पर मैं वापस आपको remind करूँगी, please go and watch my YouTube videos. वहाँ पर मुझे like भी करो.
एंड मेरा पेज सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे भी और इधर भी इंस्टाग्राम पर भी हूँ सेम चीज है थैंक यू सो आपको मच यहाँ श्वेता जी, बाय बाय। सी यू नेक्स्ट वीक बाय गॉड ब्लेस यू आई लव यू टू बाय बाय।